वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों आरओ में सिर्फ अब आखिरी के 5 दिन का ही समय बचा हुआ है, आपका मंडे से लेके फ्राइडे तक। ठीक है, सैटरडे को तो आप सफर ही करोगे, उस दिन ट्रैवल में ही निकल जाएगा क्योंकि सेंटर जो है वो आपका काफी दूर दूर गया। तो ये जो 5 दिन है ना, इन 5 दिनों में ऐसा क्या पढ़े हम लोग ताकि कट ऑफ के नजदीक पहुंच जाए और कट ऑफ जो है हमारा निकल भी जाए। देखिए आप लोग को इस समय पे प्रायोरिटी जो है वो 3-4 चीजों में सबसे ज्यादा देने की जरूरत है। ठीक है, सबसे पहले तो है आपका हिंदी। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि जीएस पे ही पूरा ध्यान दे दे रहे, हिंदी जो पढ़नी थी हमने पढ़ चुके हैं। ऐसा मत करो भाई, देखो हिंदी के आपके 60 क्वेश्चन है, सबसे बड़ा वेटेज 200 नंबर में तो हिंदी है। 60 क्वेश्चन है, सही से इसको अगर पढ़ाई करी आपने 55 क्वेश्चन हो जाएंगे। और अगर आप पहले से आपको तैयार है, बस रिवाइज करते रहो तभी 55 आएंगे। ठीक है, तो हिंदी पे फोकस करना है। दूसरी चीज है आपकी करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की वीडियो जो है पिछले 12 महीने की स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में बन चुकी है, उसको बार बार फॉलो करिए। ठीक है, उसको देखिए। करंट अफेयर से भी अभी समझो 20 क्वेश्चन तक आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, 20 से 25 ही आप मान के चलिए। ठीक, अब करंट अफेयर्स तो हो गया, इसके बाद में करंट अफेयर का ही पार्ट होता है आपका यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे और जो आपका यूपी का बजट होता है। ठीक है, तो ये दो चीज हो गई, मतलब एक हिंदी हो गया, करंट अफेयर्स। तीसरी चीज है आपका मिसलेनियस। देखो मिसलेनियस जो है ना, इससे भी तकरीबन आपको 15 से 20 सवाल जो है वहां पे देखने को मिल जाएंगे। मिसलेनियस में आपका आता क्या क्या है, सेंसस का डेटा जो हो गया, एग्रीकल्चरल रिपोर्ट, मिनरल रिपोर्ट, फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको मिसलेनियस में देखने को मिलती हैं और आरओ में इससे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। और ये तीनों ही आपको वीडियो जो है ना वो आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में मिल जाएगी। हिंदी तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग पहले जो अच्छे से रिवाइज करके आपकी होगी, ठीक है, पढ़ी होगी, बस इसको आपको रिवाइज करना है। करंट अफेयर्स इसको अच्छे से आप लोग फॉलो करिए, मिसलेनियस 15 से 20 क्वेश्चन। क्योंकि अगर मान लो आपने यही अच्छे से फॉलो किया ना, 55 क्वेश्चन आपके हिंदी के सही हुए, करंट अफेयर्स के 20 आ रहे, मान लो आप 15 सही करके आए और मिसलेनियस में आप 15 सही करके आए, तो यही देखो आपका 85 क्वेश्चन बन जा रहा है। और कट ऑफ के लिए आप ये समझो 140 क्वेश्चन भले ही आपको करने हैं, ठीक है, लेकिन कट ऑफ जो है आपका 120 के आसपास में, 120 130 के में निकल भी जाएगा। तो 85 क्वेश्चन सिर्फ यहीं से मिल रहे हैं, तो इनको अच्छे से आपको फॉलो करना है। इसके बाद में देखो ये 5 दिन में आपको समझ में आ गया, इनकी पीडीएफ जो है करंट अफेयर्स और मिसलेनियस की वो मिल जाएगी आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ऐप से। इसके बाद में अब आती बारी जीएस में। अच्छा, करंट अफेयर भी वैसे आपका करंट अफेयर मिसलेनियस जीएस में आता है। बाकी कौन सा सब्जेक्ट पढ़े जीएस का, तो देखो जीएस में जो आपको बाकी ध्यान देने की जरूरत है वो हो गया आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया। इंडियन ज्योग्राफी का तो रिवीजन चल ही रहा है इस चैनल पे, उसको अच्छे से फॉलो करो। ठीक है, आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपका रीजनिंग। ठीक है, इन 3 सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंस देनी है। हिस्ट्री के आप ये समझ लो 20 क्वेश्चन तक आ जाते हैं, ज्योग्राफी के 25। ऐसा हो जाता है कि मान लो ये 25 आ गया हिस्ट्री, ज्योग्राफी 20 हो गया, ऊपर नीचे चलता रहता है। और रीजनिंग के आप ये समझिए आपको 12 से 15 सवाल जो है देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इन पे फोकस करो, इनको अच्छे से कर लिए ना ये 3 सब्जेक्ट, और बाकी जो मैंने आपको ये बताया तो आपका कायदे से कट ऑफ जो है ना वो निकल जाएगा। तो इस समय पे जो ये 5 दिन आपके पास में बचे हुए हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इन 3 सब्जेक्ट ये जो बताया, हिंदी, करंट अफेयर्स, मिसलेनियस, इनकी वीडियो बन रखी है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, इनको अच्छे से देखो, यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद में जीएस में आपको हिस्ट्री पे फोकस करना है, ज्योग्राफी पे फोकस करना है, ठीक है, भूगोल पे, और रीजनिंग पे फोकस करना है। इसके अलावा आपका कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको बहुत प्यारा है, वो सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आता है और आपने मतलब कायदे से उसके सारे फैक्ट आपको रटे हुए हैं, तो उसको भी रिवाइज कर लो। बस कुल मिला के स्ट्रेटेजी आपकी यही होनी चाहिए इस समय पे, क्योंकि हमें अब क्या है ना, सिर्फ कट ऑफ जो है वो निकालना है और कुछ भी नया पढ़ने की गलती मत करना कि अच्छा देखो ये छोड़ दिया था इसको पढ़ ले रहे, जो पढ़ चुके हो ना उसी को रिवाइज कर लो ना, वही बहुत बड़ी बात है, वहीं से जो है कट ऑफ निकल जाएगा। 140 क्वेश्चन का टारगेट करो, वैसे तब भी 120 से 130 के बीच में अगर आपने सही कर लिए, नेट में सही हुए, तो कट ऑफ जो है वो आपका निकलने की पूरी उम्मीद रहेगी। ठीक है, अगर पेपर जो है आपका एज एक्सपेक्टेड जैसा लग रहा है वैसे आया है। ठीक है, बाकी बहुत स्टूडेंट ऐसा पूछ रहे जिन्होंने अभी तैयारी बिल्कुल नहीं, 1.5-2 साल से वो सोए हुए थे। बहुत लोग का ये कहना है कि क्या अभी भी आखिरी के 5 दिन में पढ़ के आरओ का पेपर निकल जाएगा। जिन्होंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी, ये जो स्ट्रैटेजी बताई तो उनके लिए ना जिन्होंने तैयारी करी है, जिन्होंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी, क्या अभी भी निकल जाएगा? एक ही तरीके से निकल सकता है, एक पेपर लो, उसमें लिखो आरओ, फिर लिखो आरओ ए आरओ, ठीक है, मतलब आरओ लिखो फिर ए आरओ लिखो, फिर क्या करो ना, इसको पूरे को कर दो इरेज। इसी तरीके से आपका पेपर जो है क्लियर हो सकता है, और कोई रास्ता है नहीं। तो जो बताया, जो लोग भैया अभी तक पढ़ते हुए आ रहे, इस तरीके से आप लोग फॉलो करो।
बाकी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, करंट अफेयर्स की भी, मिसलेनियस की भी, तो आपका काफी इससे आराम होगा। रीजनिंग जो है, रीजनिंग का कोर्स भी आरओ का है, आखिरी में अगर देखना चाहो तो आप उसको देख सकते हो। और साथ में अगर आप लोग यूपीपीसीएस 2025 की तैयारी कर रहे हो या 26 की, तो उसका भी कंप्लीट पेड ग्रुप जो है वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का स्टार्ट हो चुका है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके।